गवर्नमेंट 8% स्टेक सेल करने वाली है इरकॉन इंटरनेशनल में ओएफएस के जरिए। क्या है पूरा डिटेल ओएफएस का जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। दरअसल यूनियन गवर्नमेंट 8% स्टेक सेल करेगी इरकॉन इंटरनेशनल में ओएफएस के जरिए कल यानी कि थर्सडे को, और गवर्नमेंट 3.76 करोड़ शेयर्स को बेचेगी, जिसमें से 4% स्टेक ओएफएस के थ्रू बेचेगी। एंड इफ ओएफएस ओवर सब्सक्राइब होगा तो गवर्नमेंट एडिशनल 4% स्टेक बेचेगी, यानी कि कुल मिलाकर गवर्नमेंट 8% स्टेक बेचेगी। पहले 4% स्टेक बेचेगी ओएफएस के थ्रू, एंड इफ ओएफएस ओवर सब्सक्राइब होगा तो एडिशनल 4% गवर्नमेंट और बेचेगी ओएफएस के थ्रू। आपको बता दें दोस्तों कि ये ओएफएस रिटेल इन्वेस्टर के लिए 8 दिसंबर को ओपन होगा, और इस ओएफएस का फ्लोर प्राइस 154 रुपया है, जो कि 10% डिस्काउंट में है एज कम्पेयर टू लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यानी कि आज इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर बंद हुआ था मार्केट में 172 रुपीज पे, और ओएफएस 172 का 10% डिस्काउंट पर होगा। और सितंबर 2023 के एंड तक गवर्नमेंट 73.18% स्टेक ओन करती थी इरकॉन इंटरनेशनल में। लेकिन इस ओएफएस के बाद गवर्नमेंट का स्टेक 8% से कम हो जाएगा, जो कि घट के 65.18% हो जाएगा। नॉन रिटेल इन्वेस्टर अपना इस ओएफएस में बिडिंग 7 दिसंबर यानी कि कल डाल सकते हैं, जो कि टी डे है यानी कि ट्रेडिंग डे है। एंड रिटेल इन्वेस्टर इस ओएफएस में T+1 डे यानी कि परसों यानी कि 8 दिसंबर से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर नॉन रिटेल इन्वेस्टर चाहे तो T+1 डे यानी कि 8 दिसंबर को भी इस ओएफएस में बीट कर सकते हैं। हालांकि नॉन रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ओएफएस में पार्टिसिपेट करने का डेट 7 दिसंबर यानी कि कल है। आपको ये भी बता दें दोस्तों कि इस ओएफएस का एलोकेशन या तो फ्लो प्राइस पे होगा या तो फ्लो प्राइस के ऊपर होगा प्रायोरिटी बेसिस पे। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर इस ओएफएस में बीट कर पाएंगे बीट प्राइस पे या तो कट ऑफ प्राइस के ऊपर। रहा बात अगर हम लोग रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो इस ओएफएस में 10% रिजर्व है रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये ओएफएस। और इफ रिटेल कैटेगरी अंडर सब्सक्राइब होगा यानी कि इफ ये ओएफएस में रिटेल कैटेगरी में फुल सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा तो जो अनसब्सक्राइब शेयर होगा रिटेल कैटेगरी में वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर को अलॉट किया जाएगा। और वहीं इस ओएफएस का 0.5% कोटा रिजर्व है एम्प्लॉइज लोगों के लिए, यानी कि जो इरकॉन इंटरनेशनल के एम्प्लॉइज है उनके लिए 0.5% रिजर्व है। और एम्प्लॉइज लोग इरकॉन इंटरनेशनल के एम्प्लॉइज लोग इस ओएफएस में कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करेंगे। और वहीं अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करें तो 25% कोटा रिजर्व है म्यूचुअल फंड वाले लोगों के लिए एंड इंश्योरेंस कंपनी वाले लोगों के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से अंडर सब्सक्रिप्शन आता है तो जो अनसब्सक्राइब पोर्शन होगा म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनी कैटेगरी में वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट इफ रिटेलर्स लोगों की कैटेगरी में एंड म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी कैटेगरी में अगर कोई भी अंडर सब्सक्रिप्शन पोर्शन है तो वो अंडर सब्सक्राइब पोर्शन नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स लोगों को अलॉट किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि आईडीबीआई कैपिटल मार्केट, बीओबी कैपिटल मार्केट, ये सिक्योरिटीज इस ओएफएस में ब्रोकर के रूप में काम करेंगे। दोस्तों गवर्नमेंट ओन इरकॉन इंटरनेशनल एक स्पेशलाइज्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो इंटायर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को कवर करता है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सर्विसेज को भी कवर करता है। यानी कि बेसिकली दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का काम करता है, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का सर्विसेज को भी कवर करता है। और रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया, हाईवे कंस्ट्रक्शन हो गया, ईएचपी सबस्टेशन का कंस्ट्रक्शन हो गया या एमआरटीएस हो गया, ये कंपनी का कॉम्पिटेंस एरिया यानी कि कंपनी का मेन एरिया की एरिया है। और वहीं दोस्तों अगर हम लोग इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर के बारे में बात करें तो इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर 172 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट जोन इरकॉन इंटरनेशनल का दोस्तों ये वाला सपोर्ट जोन आपका है जो कि आपका 140 से लेके 120 है। दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल शेयर इस एरिया पे 154 रुपीज के आसपास आपका ओएफएस होगा। आप लोग चाहे तो 140 से लेके 120 के बीच में इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर को बाई कर सकते हैं। टारगेट होगा आपका न्यू ऑल टाइम हाई। सो दोस्तों ये था मेरा व्यू इरकॉन इंटरनेशनल के ऊपर। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।